हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और इस जहां के इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में मैं मेरे मार्कर, मेरे बोर्ड या मेरे जो भी है डस्टर के साथ प्रेजेंट हो चुका हूं। और मैं आपको आज बताने वाला हूं दो रिएक्शन, एक है संयोजन और एक है आपका वियोजन। संयोजन वियोजन दोनों ही रिएक्शन में मिलन विदाई, मिलन टूटना, मिलना जुलना हो रहा है और इनसे हमें एक नए तत्व की प्राप्ति भी या नए यौगिक की प्राप्ति भी होने वाली है। तो बच्चों, सीट बेल्ट की जगह पेन, कॉपी, पेंसिल लेके हो जाओ तैयार। हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस और जीतेंगे अपने इस संसार को। ठीक है, तो माँ बाप का आशीर्वाद ले लो और स्टार्ट हो जाओ इस रिएक्शन के साथ जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जहां पर दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों संयोजन अभिक्रिया जहां पर दो से अधिक तत्व मिलकर नए तत्व का निर्माण करते हैं। इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। शॉर्ट में नोट्स बनाना दिक्कत नहीं आएगी रिवीजन करने में बच्चों। तो याद रखो बच्चों, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलेंगे तो इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। जो एक ही एलिमेंट्स हैं, एक ही तत्व हैं, तत्व किसे कहते हैं? तत्व उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से बने हैं। तो यहाँ पर दो तत्व मिल रहे हैं और इनसे एक नया तत्व बन रहा है जिसका नाम है जल। इसको बोलते हैं अपन जल। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर नए तत्व या नए तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस नए तत्व का निर्माण करते हैं, नए तत्व को बनाते हैं, इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसे शॉर्ट में लिखना कॉपी में और ये रिएक्शन लिखना। ठीक है, ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, एक तरफ है आपका हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये भी आपको हिंदी में भी लिखना है एग्जाम में। और एक तरफ है आपका ऑक्सीजन और यहाँ क्या बन रहा है बच्चों? आपका जल। तो यहाँ पर दो तत्व मिलकर एक नया तत्व बना रहे हैं, इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। हुआ क्लियर? ये आपको याद होनी चाहिए। यह है संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आप ये भी ले लो। यदि आप मैग्नीशियम के फीते को बंद कर रहे हो, जलाते हो, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है आपका। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ये भी अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शंस कराई, जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? सब संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे लिख देना संयोजन अभिक्रिया, ताकि टीचर और आपके बोर्ड में कॉपी चेक करने वाले टीचर एकदम खुश हो जाए और आपको भर भर के नंबर दें। ठीक है, तो यह है आपकी संयोजन अभिक्रिया जहाँ पर दो तत्व मिलकर या दो से अधिक तत्व मिलकर है ना एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसे उतार लो फटाफट और फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली, आपने लिख लिया, इसको इसी आगे याद भी कर लेना। ठीक है, ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है। क्वेश्चन ये आता है कि जब हम दीवारों पे हम जब चूना पोतते हैं या चूना लगाते हैं, या दिवाली के अवसर पर या दीपावली के अवसर पर जब दीवारों को पेंट किया जाता है चूने से, तो कुछ दिनों बाद उसमें चमक क्यों आती है? क्वेश्चन दोबारा सुनो। दिवाली के टाइम पर या कुछ भी सुनो, या दिवाली के टाइम ना भी हो, यदि हम चूने को दीवार पे पोत रहे हैं, तो जब चूने को दीवार पे पोता जाता है तो कुछ दिनों बाद चमक क्यों आती है? क्वेश्चन लिखो आप यारा। ठीक है ना? क्वेश्चंस क्या है? ठीक है, दीवारों पर, ठीक है, चूने का लेपन करने के बाद, ठीक है, 2-3 दिन बाद चमक
क्यों आती है? आंसर सुनो, हम जो चूना लाते हैं मार्केट से, जो अपन लाते हैं पत्थर, ठीक है, जो अब तो बहुत सिस्टमिक वर्क होता है आजकल, बहुत सारे पेंट आ गए, डिस्टेम्पर आ गए, प्लास्टिक पेंट आ गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ही एडवांस सफलता प्राप्त कर लिए, लेकिन मज़ा तो चूने में ही आता है। जो मज़ा चूने में वाले चूने में भी आता है और ये वाले चूने में भी आता है। ये चूने की बात गंदी गंदी गंदी, वैसी बात नहीं कर रहा था मैं, बात कर रहा था पेंट करने वाले की, ठीक है। तो ये चूने की बात कर रहे हैं, तो ये चूना यूज़ कर रहे हैं हम, जो पेंट करते हैं, जो पेंट करते हैं, जो मोब कर रहे हैं, जो पुताई कर रहे हैं हम लोग, तो उस मोब में याद रखना हम जब यूज़ करते हैं, जो चूना लाते हैं दुकान से, हम बोलते हैं इसको कैल्शियम ऑक्साइड। ये है आपका अनबुझा चूना, ये है अनबुझा चूना, जो आप कहाँ से ला रहे हो? दुकान से ला रहे हो। इसको बोलते हैं बच्चों हम क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। जब इस चूने को अपन लाते थे, हम तो बहुत छोटे थे जब पापा हमारे लाते थे, पापा लाते थे चूने को एक बड़े से पीपे को, पीपा होता था रुपये का, उस पीपे में रखते थे, और सुबह उसमें पानी डालने के बाद हम देखते थे भाई एकदम ब्लास्ट हो रहा है, एकदम उसमें से उष्मा निकल रही, हीट निकल रही। मैंने कहा भाई पापा ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है पापा, ये बम कैसे बनाया आपने? अरे बेटा, पापा इस चीज़ को बताया, बेटा ये रिएक्शन होती है, अभिक्रिया हो रही, इससे पापा उतना मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पापा को उतना पता नहीं था, है ना, तो पापा मेरे पढ़े भी नहीं थे यार, ठीक है। तो पापा ने बताया ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? फिर जब अब मुझे अब जाके मालूम पड़ा कि यार कि क्लास 10 में इसका दे रखा है टॉपिक कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है जब चूना जो अपन आते हैं वो अनबुझा चूना होता है, जब वो क्या करता है उसमें जब पानी डालते हैं ना अपन, तो चूना पानी से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद उसमें हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के बाद उसमें थोड़ा सा बबल्स बनते हैं, थोड़ी उष्मा निकलती है, और जो बीकर है वो भी आपका गर्म हो जाता है बच्चों, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। क्या प्राप्त होगा आपका? ये बुझा चूना। क्या प्राप्त होगा? बुझा चूना। आपको एग्जाम में सब लिख के आना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, याद रखना। हाइड्रो, तो याद रखना क्या बोलना है आपको, जब भी आप चूने को लाते हैं, अंधे चूने को जब उसको पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये आपने चूना तैयार करते हैं। चूने को अपन कुछ देर पीपे में भेज देते हैं, और फिर पीपे में चूना क्या होता है, थोड़ा सा मतलब अपनी स्थिति में हो जाता है, मैट हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में पत्थर जैसा होता है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर आगे धीरे से हम घोल के उसको हम सिव से छान कर, ठीक है, कपड़े से हम पेंट पोताई करते थे, फिर पोताई करते थे। दिवाली का तो लेकिन मजा था दोस्तों, पता है एकदम मस्त माहौल रहता है, एकदम मस्त पानी देती है, पोताई कर लेंगे, पोताई करने के बाद जाएंगे दशहरा घूम के आएंगे, फिर नए कपड़े लाएंगे। अरे मतलब यार पूछो मत, दशहरा दिवाली का अलग मजा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दुकान से चूने को लाया, चूने को हमने पानी में भिगो दिया, और हमने क्या बना दिया, बुझा हुआ चूना। ये इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्या होगा, बुझा हुआ चूना। अब जब इसको आप पेंट करोगे, इसको आपको दीवार में पेंट कर दिया, अब क्या होता है कि जो आपके इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है, कुछ गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या कुछ जो सूर्य की किरणें हैं जो भी हैं यहाँ पर, तो उस किरणों के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होगा, ये जो आपने पेंट किया बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से जो जल होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा, और उसके बाद 2-3 दिन बाद आपकी दीवारें में थोड़ी सी चमक आ जाएगी। फिर आप कौन सा गाना गाओगे, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, तो कौन सा भैया, संयोजन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? संयोजन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया इसकी फर्स्ट रिएक्शन, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। हमने चूने को तैयार कर लिया पीपे के अंदर, अब इसको दीवार पे पोत देंगे। तो जब दीवार पे पोतेंगे तो वो क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो रिएक्शन देखो क्या है, आपको दोनों ही रिएक्शन लिखनी है आंसर के अंदर, ठीक है। हमने बनाया, अब जो आपने प्राप्त किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने यहाँ पे रखा, और जब ये प्रेजेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शंस करेगा तो बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से क्या हो जाएगा, आपका जल निकल जाएगा, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये होगा चमकदार होगा, इससे कारण आपकी दीवारें चमकती हैं। तो आपको आंसर में तो ये दोनों रिएक्शन लिखनी है, और जो मैंने हिंदी बोला आपको वो भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि हाँ से जब हम दीवारों को पेंट करते हैं या पुताई करते हैं, तो उसमें उपस्थित जो जल होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर भाप या सूर्य के ताप से रिएक्शंस करने के बाद वो भाप बनकर उड़ जाएगा। इस कारण यहाँ बस लास्ट में क्या बचता है, कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट का दीवारों में चमक आ जाती है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिवाली पे तो यार सबके घर में मतलब
रंग बिरंगे घर हो जाते हैं, मतलब पूछो मत यार, अलग ही चमक आ जाती है। मतलब हमारे यार जो त्यौहार है बड़े प्यारे हैं, ठीक है यार, मतलब इनके बिना सब अधूरा है। बस इन त्योहारों में आप बच्चों थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देते रहना, क्योंकि अभी क्या आता है अपन जोश में पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, फिर यहीं से स्टार्ट होती है शुरुआत। जैसे गणपति महाराज आ जाएंगे, फिर आपके नवरात्रे आ जाएंगे, छुट्टियाँ आ जाएंगी, दशहरा आ जाएगा। इन छुट्टियों में ही आपको अपने आप को स्टेबल करना है, थोड़ा बैलेंस रखना है, इधर उधर नहीं जाना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं दिखाना है, किसी से कुछ नहीं देखना है, बस पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंजॉय करना है। अरे सर हमको तुम समझे क्या हो सर, हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं सर, अभी कुछ पूछो सर, हमको सब याद है सर। ठीक है, तो ये होगी रिएक्शंस, तो लास्ट में आपका ये बचता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका विस्थापन विक्रिया। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए, नोट विस्थापन और वियोजन विक्रिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, वियोजन विक्रिया। तो वियोजन विक्रिया याद रखना, वियोजन अभिक्रिया हमेशा संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उनको आप लिखा भी करा करो, क्योंकि मैं चीज़ों को लिखाता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, 15 या 20 मिनट की बात है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है, क्या होती है, विलोम होती है, या इसकी विपरीत होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ रहे हैं और नए एलिमेंट्स बन रहे हो। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ एक यौगिक से दो या दो से अधिक एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, इस अभिक्रिया में एक यौगिक के टूटने पर दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं अपन अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना, दोनों नाम है। ठीक है, आप इसको वैसे भी कह सकते हो, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो ये इसकी परिभाषा। यहाँ पर एक एलिमेंट टूट के बनाए, इसका जस्ट ब्रेक कर लो आप, कोई से एलिमेंट करो। और वियोजन अभिक्रिया याद रखें क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का हमेशा ग्रहण की जाती है। ठीक है, उतारो इसको। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा ग्रहण, इसमें ऊष्मा हमेशा एब्जॉर्ब होगी, तो ये ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया है। मतलब याद रखना, जितनी वियोजन अभिक्रियाएं होंगी, जितनी वियोजन अभिक्रिया होंगी, सभी क्या होगी, ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया होंगी। जहाँ पर ऊष्मा क्या हो रहा है, मतलब ऊष्मा एकदम एब्जॉर्ब हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा। क्योंकि यहाँ पे जब आप चीज़ों को ब्रेक करते हो, देखो जब एलिमेंट्स को ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के लिए आपको पावर चाहिए, हथौड़ी चाहिए, छीनी चाहिए और सरिया चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आप ये सब यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक ही हथौड़ा छीनी, वो है ऊष्मा। तो यहाँ पर एलिमेंट्स को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे ऊष्मा। तो ऊष्मा से एलिमेंट्स को तोड़ा जा रहा है यौगिक में से, और फिर तोड़ के अपन बहुत सारे एलिमेंट्स को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये है आपकी वियोजन रिएक्शन। वियोजन रिएक्शन संयोजन की विपरीत होती है, ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इस अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा का इसमें एब्जॉर्बेशन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, इसको बताओ। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसकी अभिक्रिया को समझेंगे अपन क्या है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, जैसे आपने वाटर को ले लिया, इसमें ऊष्मा दोगे, हीट दोगे, एनर्जी कुछ भी दोगे तो ब्रेक हो जाएगी। तो ये यौगिक से हमने दो एलिमेंट्स प्राप्त किए, तो ये होगी ऊष्मा। ये जो अभिक्रिया का नाम क्या होगा, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हम बोलेंगे इसको वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ देखो एक चीज़ हो याद रखो कि जो वियोजन अभिक्रिया है ना, इस पार्ट में तीन चीज़ों से ब्रेक होती है। यहाँ पर एलिमेंट्स को हम तोड़ रहे हैं ना,
हम जो वियोजन अभिक्रिया कर रहे हैं या जो वियोजन अभिक्रिया हो रही है वो 3 चीजों पर डिपेंड हो रही है। एक हो रही ऊष्मा पर, एक हो रही है धारा पर, ठीक है, ऊष्मा, धारा, एंड ये क्या आपका प्रकाश, 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये 3 वियोजन अभिक्रिया 3 चीजें संपन्न हो रही है, ऊष्मा से, प्रकाश से और धारा से। ये आपको याद होना चाहिए। ऊष्मा से हम समझते हैं क्या है, इसमें इसको बोलते हैं अपन तापनीय अभिक्रिया। कौन सी बोलते हैं अपन? ताप, जिसमें अपन ताप दे रहे हैं। ये अभिक्रिया कौन सी है? तापीय अभिक्रिया। ये भी लिख लो आप, ये कौन सी अभिक्रिया? तापन अभिक्रिया। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को ताप देके इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये है आपकी धारा, है ना, वैद्युत धारा अभिक्रिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करंट के प्रभाव से, धारा के प्रभाव से एलिमेंट्स को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो ये विद्युत धारा या विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो कहते हैं अपन, ये वाले अभिक्रिया। ये प्रकाश, यहाँ प्रकाश के माध्यम से एलिमेंट्स को तोड़ रहे हैं, तो ये प्रकाशीय तापन या प्रकाश तापन या प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया जिसको अपन कह सकते हैं। तो ये अभिक्रिया 3 तरह से ब्रेक हो रही है, प्रकाश के द्वारा या वैद्युत द्वारा, ठीक है ना, ठीक है, या फिर ऊष्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये है आपके 3 तरह के डिवीजन। तो यहाँ पर 3 डिवीजन के द्वारा हम वियोजन में एलिमेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, ये बता लीजिए, समझते हैं। फर्स्ट वाइज समझते हैं क्या क्या, जल्दी करेंगे तो वीडियो अच्छी बनेगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं ऊष्मा अभिक्रिया। तो बच्चों, ऊष्मा मतलब हीट, जो आपको हीट मिल रही है, आप जहाँ बैठे हो, मैं जहाँ खड़ा हूँ, अपने शरीर में हमेशा हीट जनरेट होती है, हीट गर्मी निकलती है और गर्मी से ही हमें पसीना आता है। तो हर चीज़ों में हीट एब्जॉर्ब होती है और हीट के ही ऊष्मा हीट ब्रेक कर रही है और ब्रेक करके यहाँ पे एलिमेंट्स को क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, तो यहाँ पढ़ रहे ऊष्मा के दौरान, ऊष्मा मतलब तापीय, इसको बोलते हैं तापीय अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर हम ताप के माध्यम से, थर्मल रिएक्शन है, थर्मोरेशन बोलते हैं हम यहाँ पर ताप के माध्यम से, है ना, ताप के माध्यम से हम अभिक्रिया को संपन्न करेंगे, वियोजन अभिक्रिया। हम ताप के माध्यम से युग्म को तोड़ेंगे, इस कारण इसको तापीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। लिखो जो बोल रहा हूँ, लिखो, ध्यान दो, लिखो से। ताप वो अभिक्रिया जिसमें ताप के द्वारा या ऊष्मा के द्वारा उसका अपघटन या वियोजन किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसे तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें। तो इसमें एक एग्जांपल ले लो, क्या, फेरस लेंगे अपन, फेरस को तोड़ रहे हो, ठीक है। इसको ऊष्मा, ये ऊष्मा का साइन है, ये है ऊष्मा का सैंबल, ठीक है, ये है आपका ऊष्मा का सैंबल। हम यहाँ पर फेरस सल्फेट को तोड़ेंगे, तो याद रखना जो फेरस होगा, फेरस सल्फेट ब्रेक होगा, इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखो, फेरस सल्फेट को हम ब्रेक कर रहे हैं और इसकी ऊष्मा को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप अभिक्रिया को संपन्न कीजिए, कोशिश कीजिए। बस मैं अभी इसमें थोड़ा सा इसको पिलाता हूँ मारकर और आपके पास आता हूँ, ठीक है। आज तो भगवान ने मतलब बारिश सी मौसम मतलब आज सुहाना मतलब छम 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 छम, फिर सल्फेट को ऊष्मा दी तो बन गया फेरस ऑक्साइड। इसके बाद हमने देखा तो निकली यहाँ पर गैसें, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। कुछ ही देर बाद हमने देखा सल्फर डाई ऑक्साइड। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर कि हमने ऊष्मा तापीय अभिक्रिया में हम फेरस सल्फेट को गर्म कर रहे हैं, उसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो ब्रेक हो जा रही है और ब्रेक हो जाने के बाद फेरस जो भी है ऑक्साइड बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर। तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, जहाँ पर हमने एक यौगिक को तोड़ के और हमने इसको इतने से फाइंड आउट कर लिया। तो ये है आपकी तापनीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल। एग्जाम में आएगा तो आप इसे यही बोलना, तापनीय अभिक्रिया क्या होती है और इसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड। मैंने आपसे कहा सब अभिक्रिया, हर अभिक्रिया की परिभाषा
और एक एक एग्जाम्पल याद कर लो, नंबर आएंगे भाई। सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये रिएक्शन है। तो ये ऊष्मा के द्वारा, ये तापीय रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरे पढ़ेंगे अपन, है ना, विद्युत धारा के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बता दो, ठीक है। आप चार्ज के लिए डायग्राम बना सकते, डायग्राम कैसे बनेगा इसको बता दो। आप डायग्राम क्या करना, कुछ मत करना, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब बना देना और उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना, उसमें थोड़ा सा फेरस सल्फेट लेना, इतना सा मतलब है क्या करेगा, थोड़ा सा फेरस सल्फेट ले लिया आपने, ठीक है। और इसको ऊष्मा दे, क्या दे रहे, हीट कहाँ से लेंगे, इसको मिटा दो भैया, इसको मिटा दो। ये बारिश का मौसम, ये मौसम में रिएक्शन, इसको आप ताप दे रहे हो, ठीक है। ये हमने यूज किया बीकर जो भी से गर्म किया आपने, यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है आपकी, इसको हमने टेस्ट ट्यूब को हमने यहाँ पर क्या किया है, एक स्टैंड से इसको हम लगा रखा है, जोड़ दिया है और ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है। समझा दिया टीचर्स को, यहाँ से 2-3 गैसें निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ये है आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम बना के आ जाओगे तो एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाएगा, ठीक है। हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा गर्म किया, तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड यहाँ से कैसे निकल जाएंगे। तो छोटा सा डायग्राम है, इसके प्रैक्टिस करके इसको आप बना भी सकते हो, ठीक है। वो ठीक है। अब नेक्स्ट है अपनी विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा क्या है, थोड़ा सा फंडा दीजिए, तो विद्युत धारा के द्वारा विद्युत धारा बना, तो इसमें ध्यान से हम क्या ले रहे हैं, एक हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बनाऊंगा, लिखोगे आप, ठीक है। डायग्राम बनाऊंगा, लिखोगे आप, समझाऊंगा भी, ठीक है। हमने क्या किया, एक हमने टेस्ट ट्यूब यूज कर लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब, हमने एक फ्लास्क यूज किया, बीकर यूज किया, इसमें 2 हम यूज कर रहे हैं परखनली, और दोनों परखनली को हमने किस पे रखा, ग्रेफाइट की छड़ पे रखा, और ग्रेफाइट की छड़ को हमने यहाँ पर एक कोर पर इसको हमने कस के बांध दिया और कस के इसको यहाँ पे लपेट दिया ग्रेफाइट की छड़ को, ठीक है। और इस छड़ को हमने लपेटने के बाद इसमें हमने 2/3 पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद हमने इसमें पानी भर दिया, कुछ 3 तो लेंगे, पानी भर दिया इसमें टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब पानी भरने के बाद हमने इसको एक स्टैंड से जोड़ दिया है, ताकि ये कहीं बीकर जाए ना, किसी को जाके बुलाए ना, और हमने इसको वायर से, इसको हमने बैटरिया से जोड़ दिया है, 6 वोल्ट ले लो बैटरिया आपकी, और ये माइनस से जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर, इसका हमने थोड़ा सा डायग्राम को बना डाला, ठीक है। अब यहाँ 2 ट्यूब हो गई, ये फ्लास्क हो गया, ये ग्रेफाइट की छड़ हो गई, ये परख नली हो गई, ये कॉर्क हो गया, ठीक है, और ये बीकर है, इसमें पानी भरा है, और ये स्टैंड है, ठीक है, और ये आपकी बैटरी है, ठीक है। और हमने क्या देखा, हमने पानी भर दिया, पानी भर दिया, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, विद्युत धारा में हमने जल को तोड़ रहे हैं, जल को तोड़ रहे हैं धारा के माध्यम से। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रेफाइट की 2 छड़ें थी, उनको यूज किया, उनको कार में हमने उसको कस के बांध दिया, कार रबड़ का होता है, उसमें इसको अपने से बिठा दिया। इसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम को यहाँ से ज्वाइंट कर दिया, और हमने दोनों ही जो ग्रेफाइट की छड़ थी उस पर हमने उल्टी प्रणाली डाल दी, ठीक है। और प्रणाली में भी यहाँ पर कुछ पानी भर जाएगा, प्रणाली के अंदर भी यहाँ पे पानी आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों स्विच के, एक स्विच को हमने बैटरी के धनात्मक सिरे से और दूसरे को ऋणात्मक सिरे से हमने जोड़ दिया।
जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो बाहर जो पानी होगा वो पानी ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा किसके माध्यम से, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा वह ब्रेक हो रहा है। तो विद्युत धारा का ब्रेक होगा तो यहाँ से सिर्फ दो गैसें निकलेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ से जब पानी ब्रेक होगा तो एक प्रणाली में यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन के बबल्स आ जाएंगे और कुछ ऑक्सीजन के बबल आ जाएंगे। तो ये हमने क्या किया, हमने जल को विद्युत अपघटन विधि द्वारा तोड़ दिया। बस इतनी सी बात है। बस एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बनेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, लिखना क्या, देखो हम लिखा बताया मैंने, विद्युत धारा अपघटन हम पढ़ेंगे या धारा द्वारा अपघटन हम पढ़ेंगे। तो उस अपघटन में आपको बस यही बोलना है कि हम बड़े से बीकर में जो बताया आपको मैंने बोल देना है और लिख देना है। और इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब इसका अपघटन होता है, जब पानी को तोड़ा जाता है, तो हम चीज नोटिस करते हैं कि एक प्रणाली में और दूसरी प्रणाली में ऑक्सीजन, एक में आपकी हाइड्रोजन लगेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी, हाइड्रोजन का आयतन है ना, ऑक्सीजन के आयतन से ज़्यादा क्यों रहता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, और ध्यान देना जब विद्युत धारा का बटन होगा क्वेश्चन बन के आता है कि विद्युत धारा के बटन में प्राप्त जल के दोनों ही गैसें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हम जब कंपेयर करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जो आयतन होगा वो ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखना कि हाइड्रोजन जो वाटर का जो फॉर्मूला होता है, वाटर का जो रासायनिक सूत्र होता है, इस सूत्र में हाइड्रोजन के अणु ज़्यादा हैं। हाइड्रोजन के अणु ज़्यादा होने के कारण प्रणाली में हाइड्रोजन का वॉल्यूम है ना ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होगा। ये है इसका आंसर। और प्रणाली को जब हम निकालेंगे गैसों को, और जब इसके पास हम यार जलती हुई कैंडल ले जाएंगे, तो यदि उसमें से पॉप पॉप का साउंड आता है तो हम समझ जाएंगे वो है हाइड्रोजन गैस। और यदि उसमें ऑक्सीजन, यदि उसमें नीली ज्वाला और जलती है तो हम समझ जाएंगे वहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है। तो हम इससे क्लेरिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम बताना है, डायग्राम को समझा दिया है मैंने, यही आपको लिखना है। और एक क्वेश्चन आपको बता दिया है कि यह होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम क्यों है। तो याद रखना हाइड्रोजन से कम इसलिए है क्योंकि रासायनिक सूत्र में जल के हाइड्रोजन के अणु ऑक्सीजन से ज़्यादा हैं, इस कारण यहाँ पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है आपका विद्युत द्वारा अपघटन। ठीक है, समझा दिया मैंने, आपको लिखना है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक, अब है उष्ण प्रकाश द्वारा। प्रकाश द्वारा देखो विद्युत अपघटन में आपको क्या करना है। ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आपको थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। डायग्राम बना के मैंने आपको समझा दिया है, जो समझाया है बस आपको वही लिख के लाना है एग्ज़ाम में कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, बस मेरी चीज़ों को आप लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। ठीक है, यदि हम लिखेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका ऊष्मा या प्रकाश द्वारा। प्रकाश द्वारा अपघटन या प्रकाशीय अपघटन क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, एक चाइना डाइस लेंगे, चाइना डिश लेंगे। ठीक है, चाइना की डिश में हम क्या करेंगे, थोड़े से यहाँ पर हम उबले हुए अंडे लेंगे। अरे मजाक कराने नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे सिल्वर क्लोराइड लेंगे या ब्रोमाइड, कुछ भी ले लो। और जब इसको हम एक सूर्य के प्रकाश के सामने जब इसको रखा जाएगा तो हम क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ से सिल्वर क्लोराइड में से सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश की उपस्थिति में यह सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा। मतलब पहले स्टार्टिंग कैसा रहेगा आपका, ये पहले एकदम सफ़ेद रहेगा। कैसा रहेगा, एकदम सफ़ेद रहता है। ठीक है, और जब रिएक्शन के बाद देखेंगे तो हमें सिल्वर मिल जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। और जो सिल्वर होगा ये कैसा होगा, थोड़ा सा धूसर होगा। धूसर मतलब जला हुआ होगा, थोड़ा सा रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यह है ऊष्मा द्वारा, ये है प्रकाश द्वारा अपघटन। प्रकाश द्वारा अपघटन हम क्या लेंगे, हम एक चाइना डिश लेंगे। सुनो ध्यान से, देखना क्या हम प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं, जहाँ प्रकाश के द्वारा है ना तत्व या यौगिक को तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश अपघटन। इसमें हम चाइना डिश लेंगे, उस चाइना डिश में हम सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी ले लेंगे, उसको रख देंगे। और जब उसको सूर्य के प्रकाश से धूप में रखा जाता है तो वो सूर्य के प्रकाश उससे रिएक्शन करने के बाद सिल्वर क्लोराइड में से
सिल्वर क्लोराइड को तोड़ देता है, हमें सिल्वर प्राप्त हो जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। पहले सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग का था, लेकिन बाद में रिएक्शन के बाद इसका रंग धूसर हो जाता है। यही प्रकाश का अपघटन है, जो बोला है यही लिखना है। तो बस ये रिएक्शन आपको पढ़नी है, एग्जाम के चांस है इसके आने में, इसके एग्जाम में आने में चांस है कि ये टॉपिक आ सकता है कि वियोजन और संयोजन में अंतर बताइए। तो मेहनत करते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।